नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। तो आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम। तो आज से ही मध्य प्रदेश का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है। और आज विधानसभा सत्र के पहले दिन ही आज विश्व आदिवासी दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस पर और ये विधायक ओमकार सिंह मरकाम पारंपरिक वेशभूषा में हैं। इन लोगों की मांग थी कि विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी दी जाए, पर इस दिन कोई अवकाश सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो आज हमारे साथ ये मौजूद है और आज आप सत्र में नहीं जाएंगे, तो क्यों आज आपने सत्र में जाने से मना किया? देखिए, आज विश्व आदिवासी दिवस है और ये पूरे विश्व में आदिवासी समाज के लोग उत्साह के साथ इस दिवस में सब लोग अपनी संस्कृति की पहचान के रूप में हमारी जो जल जंगल ज़मीन है सबको बड़ा उत्सव के साथ याद करते हैं और उसको सहेजने के लिए हम लोग आज बड़ा चिंतन भी करते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने आज के दिन विधानसभा सत्र किया। क्या ज़रूरी था आज के दिन? 4 दिन पहले कर सकते थे, 1 दिन बाद कर सकते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस पर विधानसभा आयोजित किया है, जो बहुत ही निंदनीय है। और जब मैं मंत्री था तो मैंने माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री से अनुरोध करके शासकीय अवकाश घोषित कराया था। उत्सव मनाने के लिए हमने धनराशि भी दिया था, इसको इन्होंने बंद कर दिया। उत्सव मनाने का कहीं धनराशि नहीं दिया, अवकाश को इन्होंने निरस्त कर दिया। सरकारी अवकाश घोषित हो, इसके लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश सरकार ने ये हमारी मांगों को दरकिनार किया है। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी विरोधी है। हम ऐसे सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि हमारा आदिवासियों के सम्मान हो। आप सत्र में नहीं जाने वाले थे, पर सुबह ही आपकी एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें आप सत्र में वहाँ पे मौजूद थे। नहीं, मैं सत्र पे नहीं गया हूँ। मैं विधानसभा पे अंदर कदम नहीं रखा हूँ। मैं गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठा था। अन्य विधायक गए होंगे, उनकी जानकारी होगी। मैं कंटिन्यू गांधी जी के प्रतिमा पर हम लोग 2.5 घंटे से उपस्थित थे। वहाँ पर किसी भी प्रकार से हम विधानसभा में एक कदम अंदर नहीं गए। और आदिवासी समाज के और कितने विधायक हैं जो विधानसभा सत्र में नहीं जाएंगे? वो बहुत हमारे विधायक नहीं गए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी विधायक हैं वो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको दबाव बनाया है कि आप लोगों को सदन में रहना पड़ेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण वहाँ गए हुए हैं। और हाल ही में आपका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस द्वारा आपको घसीटा गया था। देखिए, विकास के लिए हम माननीय प्रभारी मंत्री के पास जा रहे थे। क्षेत्र में प्रभारी मंत्री जी थे, उन्होंने बिना सूचना दिए, सूचना कहीं दूसरे जगह का था, माननीय मंत्री जी उपस्थित दूसरे जगह हो रहे थे। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था कि मंत्री जी कहाँ मिलेंगे। जब मैं मंत्री जी से मिलने के लिए गया तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने रोकने का काम किया। मैं कहा कि माननीय मंत्री जी से मुझे मुलाकात करना है, क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें हमें बताना है और क्या विकास की आवश्यकता है मांग करना है। पर शासन प्रशासन और माननीय मंत्री जी ने मिलने नहीं दिए, हमें इस तरह से अलग किए जैसे कि उन्हें किसी प्रकार से हमें बहुत बड़ी दिक्कत है। पर मैं विकास के लिए पीछे नहीं हटूंगा। हम गांधी जी के विचारों के हैं, चाहे वो हमें पीछे फेंकें या हमारे ऊपर बल का भी प्रयोग करेंगे, पर गरीबों के विकास के लिए हम लड़ते रहेंगे, हमारा सिद्धांत है। और एक तरफ जहां सदन में कोविड का मुद्दा उठाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आज विधानसभा का घेराव करेगी। तो इस दौरान नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। कोविड जो है, यह बीमारी के विषय में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की और राज्य की दोनों सरकार अव्यवस्थित नीति चला करके जनता को गुमराह करने का काम किए हुए हैं। गरीब परेशान है, पैदल चल के परेशान है। अचानक प्रधानमंत्री जी का फरमान आता है कि आप घर से बाहर ना निकलें। अरे प्रधानमंत्री जी, आप समझिए, लोगों की ज़रूरतों पर आधारित आप क्या उनको समय दे रहे हैं? इसके बाद लगातार जो विज्ञान कह रहा है, प्रधानमंत्री जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। विज्ञान कहता है कि स्वस्थ हवा चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुद्ध भोजन चाहिए। आदिवासियों से ज़्यादा इन विषयों को कौन जानता है? और आदिवासी दिवस पर आप आदिवासियों से इन विषय पर जानकारी लेने की बजाय आप विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी निरस्त करके आप विधानसभा आयोजित करना चाह रहे हैं। यह क्या तरीका है? आज के दिन में तो अगर कोरोना जैसे विभिन्न बीमारियों से बचाना है तो आदिवासी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। इम्यूनिटी की बात है, आज आदिवासी को पता है कि प्राकृतिक व्यवस्था में कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के साधन है। शुद्ध हवा, आज प्रधानमंत्री जी
शुद्ध हवा नहीं दे पाए। सेकेंड लहर में आपको पता है क्या हवा दूसरे देश से आता। आपको सिर्फ यहाँ पर हमारे साइंस ने, इतना विज्ञान ने विकास किया भारत की, कि आपको यहाँ पर सिर्फ पहली लहर के बाद दूसरी लहर के बीच की जो अंतराल था उसमें आपको ऑक्सीजन वगैरह की जो रिक्वायर थी फर्स्ट लहर में पता चल गया आपको करना चाहिए, पर आप बंगाल के चुनाव में लगे थे, मध्य प्रदेश के चुनाव में। चुनाव जरूरी था कि जनता जरूरी था? तो ये सरकार लोगों को गुमराह कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है। स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का इस्तीफा किस बात का संकेत है? कोरोना में उन्होंने गलत किया, प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा लिया। अरे प्रधानमंत्री जी आप इस्तीफा दो, आप देश के प्रधानमंत्री हो। तो इस तरह से स्थिति स्पष्ट है। और आज के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे सत्र के दौरान? आज तो आदिवासी विश्व दिवस है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप आदिवासियों के दुख दर्द को समझने की कोशिश करो। आप कुछ दिन पहले कहते थे कि नहीं, अगर जो गलत करेगा उसको 10 फीट नीचे हम गड़ा देंगे। आज नेमावर में 5 आदिवासी पर 3 बच्चियां, एक उनकी माँ, बच्चियां सब अंडर एज थी, और एक नाबालिग बच्चा, 4 नाबालिग और एक उनकी माँ को 10 फीट नीचे गड़ा दिया गया। आप सीबीआई की जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक आपको इतना फुर्सत नहीं मिला, आप मामा हैं, 3 बच्चियाँ वहाँ पर नाबालिग बच्चियों को, आपको पता होना चाहिए कि शायद ही ऐसी कोई घटना इतिहास में मिले कि एक साथ 5 लोगों को दफनाया गया हो। दफना दिए, आप वहाँ जाने की फुर्सत नहीं। एक भारती नाम की जो उन बच्चियों की बड़ी बहन है, बिलख रही है, रो रही है, पर आप उनसे मिलने नहीं गए। देश के प्रधानमंत्री जी मिलने नहीं गए। अगर दिल्ली में कोई घटना होती है, मुंबई में कोई घटना होती है, तो आप लोगों का बयान आता है, मिलने जाते हो, यहाँ क्यों नहीं गए? ये बड़ा प्रश्न है। अगर 3 बच्चियों को एक साथ, उनकी माँ और एक उनके छोटा भाई, 5 लोगों के एक साथ दफना रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि आप क्या करने वाले हैं? क्या आपके शासन में इसी तरह से अत्याचार होता रहेगा? और आप लोगों का अगला कदम अब क्या है? अगला कदम न्याय मिले लोगों को। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। चुने हुए अगर जनप्रतिनिधि बात रखते हैं तो उसको लोग सुने, और देश में संप्रभुता बनी रहे, सौहार्दता बनी रहे, न्याय होता रहे, इस पे काम करना पड़ेगा। तो अभी हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे डिंडौरी के विधायक ओमकार सिंह मरकाम। उन्होंने आज सत्र का बहिष्कार किया है। आज मानसून सत्र का पहला दिन है और आज ही विश्व आदिवासी दिवस है। इस दौरान उन्होंने सत्र का बहिष्कार किया है। वहीं आज कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी करेगी। तो अब देखते हैं कि आगे विधानसभा के घेराव के दौरान क्या कुछ होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार पांचाल के साथ मैं गरिमा श्रीवास्तव, द लोकनीति।